कहानी की शुरुआत में हमें एक मैंगली नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक भूत सवार हो चुका था। दरअसल उस भूत ने मैंगली के शरीर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था, इसीलिए मैंगली अपने नियंत्रण में नहीं थी। इसीलिए मैंगली के घर वालों ने मैंगली को एक बेड से बांध दिया था। इसके बाद मैंगली के घर वाले मैंगली के शरीर में से भूत बाहर निकालने के लिए एक फादर को बुलाते हैं। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर फादर आते हैं। फादर मैंगली के घर वालों को बाहर रुकने के लिए कहते हैं और खुद मैंगली के साथ एक कमरे में चले जाते हैं। फादर उस कमरे में एक कैमरा लगा देते हैं और मैंगली के शरीर में से भूत निकालने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं। वो भूत फादर का ध्यान भटकाने के लिए मैंगली के कपड़े उतारने लगता है, लेकिन फादर कंटिन्यू अपना मंत्र पढ़ते रहते हैं। इसी बीच हम लोगों को पता चलता है कि फादर मैंगली से प्यार करते हैं और इस बात का पता उस भूत को भी था। इसीलिए फिर से वो भूत फादर का ध्यान भटकाने के लिए मैंगली के कपड़े उतरवाने लगता है, लेकिन फादर कंटिन्यू अपना मंत्र पढ़ते रहते हैं। इसी बीच मैंगली बेहोश हो जाती है। इसी बीच फादर उसके पास जाते हैं क्योंकि फादर को लगता है कि मैंगली अब ठीक हो चुकी है। तभी मैंगली उठती है और फादर को किस करने लगती है और यहाँ पर फादर भी उसके साथ रोमांस करने लगते हैं। अब ये सब चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं। इसके बाद हमें 18 साल आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गार्ड जेल में बंद कैदियों को खाना दे रहा था। वो गार्ड एक कैदी को खाना देने के लिए जाता है, तभी वो कैदी उस गार्ड के हाथ में काट लेता है। इसके बाद हमें फादर पीटर को दिखाया जाता है जिनको अभी भी 18 साल पहले की हुई गलती का एहसास होता है। इसीलिए फादर पीटर अपने मन को हल्का करने के लिए और जो 18 साल पहले गलती की थी उनको बताने के लिए अपने सीनियर फादर के पास जाता है, जहाँ पर फादर पीटर वो वीडियो रिकॉर्डर सीनियर फादर को देने ही वाला होता है। तभी सीनियर फादर उसको बहुत सारा फंड का पैसा दे देता है और सीनियर फादर पीटर को चर्च के बच्चों के लिए कुछ लाने के लिए कहता है। इसके बाद पीटर फादर चर्च के बच्चों के लिए बहुत सारा सामान लेकर जाते हैं। इसके बाद फादर पीटर को रात में एक जेल से कॉल आता है, जहां पर वो ऑफिसर फादर पीटर से कहता है कि हमारे जेल में एक कैदी की बहुत ज्यादा हालत खराब है, उसको डॉक्टर की नहीं आपकी जरूरत है। इसके बाद फादर पीटर सुबह होते ही जेल में उस कैदी को देखने के लिए चले जाते हैं। वो कैदी एक लड़की होती है। दरअसल उस लड़की ने एक और लड़की को फांसी लगाकर मार दिया था, इसीलिए उसको जेल हुई थी। वो लड़की जैसे ही फादर को देखती है वो फादर से कहती है कि पहले भी हम मिल चुके हैं और फादर के सामने अजीब गरीब हरकतें करने लगती है, जैसे कि 18 साल पहले मैंगली कर रही थी। उस लड़की की हरकतें देखकर फादर पीटर वहां से बाहर निकल आते हैं और वहां के ऑफिसर से कहते हैं कि मैंने 18 साल पहले ये सब काम बंद कर दिया था और मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर मैंगली आ जाती है। वो फादर पीटर से कहती है कि तुम्हें ये सब काम करना होगा क्योंकि वो हमारी ही लड़की है। जब 18 साल पहले फादर पीटर मैंगली के शरीर में से आत्मा निकाल रहे थे तो वो आत्मा फादर पीटर के शरीर में घुस जाती है और फादर पीटर को अपने बस में कर मैंगली के साथ सेक्स करवाती है। तभी मैंगली प्रेग्नेंट हो जाती है और अगली सुबह मैंगली किसी को कुछ भी नहीं बताकर वो शहर छोड़ देती है। इसी तरह हमारी वो बेटी हो जाती है और तुम्हें उसको बचाना ही होगा। अब मैंगली की ये सब बात सुनने के बाद फादर पीटर उससे माफी मांगते हैं तो मैंगली उसको माफ कर देती है। फादर पीटर अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने सीनियर फादर माइकल के पास जाते हैं, जहाँ पर फादर पीटर उनको सब कुछ बातें बताते हैं, लेकिन उनको ये बात नहीं बताते कि वो लड़की मेरी ही बेटी है। वहीं पर फादर पीटर जिसमें वो 18 साल पहले की वीडियो थी उस टेप को भी जला देते हैं। इसके बाद माइकल फादर पीटर से कहते हैं कि हमें ये काम बहुत होशियारी से करना होगा क्योंकि इसमें हमारी जान जा सकती है। अगले दिन दोनों फादर पूरी तैयारी करके उस जेल में जाते हैं। उस जेल के सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उन दोनों फादर का साथ दे रहा था एक डॉक्टर जो जेल के अंदर ही होता है। अचानक से वहाँ की बिजली चली जाती है। डॉक्टर थोड़ा आगे जाकर देखता है तो उसको एक पुलिस ऑफिसर की लाश दिखाई देती है जिसको बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। डॉक्टर उस लाश को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फादर को आवाज देता है। तभी वो लड़की जिसके ऊपर भूत सवार था वो वहाँ पर आ जाती है और डॉक्टर के ऊपर हमला कर उसको घायल कर देती है। तभी वहाँ पर दोनों फादर आ जाते हैं तो वो डॉक्टर दोनों फादर से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो लोग वहाँ से जा पाते तभी वहाँ पर बहुत सारे शैतान आ जाते हैं क्योंकि वहाँ के शैतान ने जितने भी कैदी वहाँ पर थे उनको आजाद कर अपने कब्जे में कर लिया था। अब दोनों फादर उन सभी को भगाने के लिए अपने मंत्र पढ़ने लगते हैं। फादर माइकल के मंत्रों का उन सभी शैतानों के ऊपर असर होता है, वो सभी तड़पने लगते हैं, लेकिन फादर पीटर के मंत्रों का उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था।
तभी एक शैतान फादर माइकल के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। अब शैतानों का ज्यादा होने के कारण उन दोनों को वहां से वो दोनों एक कमरे में आ जाते हैं। फादर माइकल फादर पीटर से कहते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारा मंत्र काम नहीं कर रहे हैं। तो फादर पीटर फादर माइकल को जो 18 साल पहले गलती हुई थी उसके बारे में बताते हैं। मरने से पहले फादर माइकल फादर पीटर से कहते हैं कि तुम शैतानों के साथ कोई भी सौदा मत करना, क्योंकि वो तुम पर हावी भी हो सकते हैं। और इतना कहते ही फादर माइकल मर जाते हैं। अब फादर पीटर अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं, जहां पर वो अपने फोन को निकालकर उनने जो 18 साल पहले गलती की थी उनको बोलकर रिकॉर्ड करने लगते हैं और वीडियो बनाकर अपने लीडर को सेंड कर देते हैं। इसके बाद फादर उस कमरे में से बाहर आते हैं और मंत्र पढ़कर उन शैतानों को भगाने लगते हैं, लेकिन इस बार उनके मंत्र काम कर जाते हैं क्योंकि उनको गॉड ने माफ कर दिया था। तभी फादर पीटर की बेटी उसके ऊपर पीछे से हमला कर उसको बेहोश कर देती है। कुछ टाइम के बाद जब फादर पीटर को होश आता है तो वो बहुत सारी चैनों से बंधे होते हैं। फादर पीटर उस भूत से कहते हैं कि तुम मेरे बेटी के शरीर को छोड़ दो, जिस पर वो भूत फादर पीटर से कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी बेटी के शरीर को छोड़ दिया तो तुम्हारी चर्च के अनाथ बच्चे नहीं बचेंगे। अब तुम ही डिसाइड करो कि तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए या फिर चर्च के अनाथ बच्चे। तो फादर पीटर उस भूत से कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम आखिर चाहते क्या हो। तो वो भूत फादर पीटर से कहता है कि मैं तुम्हारी पवित्र आत्मा चाहता हूँ, तुम अपने शरीर में से गॉड को निकाल दो। तो फादर कहते हैं कि चलो ठीक। इतना कहते ही वो भूत फादर की बेटी के शरीर में से दूर हो जाता है और फादर की बेटी वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद फादर पीटर अपनी बेटी को लेकर जेल से बाहर निकलते हैं। कुछ टाइम के बाद चर्च के फादर पीटर से मिलने के लिए आते हैं। वो फादर पीटर से कहते हैं कि तुम्हें अपने गुनाहों को कबूल करना जरूरी था। अगर तुम अपने गुनाहों को कबूल नहीं करते तो गॉड तुम्हारी शक्तियाँ नहीं लौटाते। और तुम परेशान मत हो, मैंने वो वीडियो हटा दी है। फादर पीटर से बात कर रहे थे तो फादर पीटर की आंखें चमकने लगती हैं। तो फादर पीटर से पूछते हैं कि तुम उसके शरीर में क्या कर रहे हो। तब वो जवाब देता है कि फादर पीटर ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी आत्मा मुझे सौंप दी है। इसके बाद हमें फादर पीटर की बेटी को दिखाया जाता है जिसके अंदर गॉड की शक्तियाँ आ जाती हैं। इसके बाद फादर पीटर वो शहर छोड़कर चले जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।